इमरान इस्माइल साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आबिद अली साहब को? मैं तो जो बात शुरू में की थी ना, मैंने इनसे यही कहा था कि हमें तो कोई तजुर्बा नहीं था। आपको तो तजुर्बा है पहले भी, और आपको हाँ। सख्त तजुर्बा भी रहा है। बेशक ज्यादती हुई हो या ना हुई हो, उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन सख्त वक्त से तो गुजरे हैं। तो आप अगर आज इंजॉय कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए, तो कल आपके साथ फिर इसी चीज के लिए तैयार आपने रहना है। हमेशा के लिए तो कोई नहीं ना इक़्तिदार में रहता। मैं ये इनको कह रहा था कि वो लंबी इन्होंने तमीद बांध दी कि जी वो नवाज शरीफ साहब को गलत जेल में डाला या सही डाला, वो तो अदालतों का मामला है। जजेस हमने तो नहीं लगाए थे, जजेस तो पहले से लगे हुए थे। अब वो जजेस किसको फेवर कर रहे हैं किसको नहीं फेवर कर रहे हैं, जाहिर है कि इनको लग रहा होगा कि हमें फेवर कर रहे हैं, हमें लगता है इनको फेवर कर रहे हैं। आज तक कोई फैसला तो किसी ने माना नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट कोई नहीं मानता तो फैसला क्या मानेगा। नवाज शरीफ साहब को जेल में बीमारी हुई जी, प्लेटलेट्स की। वो लंदन इलाज कराने गए, शदीद बीमार थे, एक दिन के लिए अस्पताल नहीं गए, एक दिन के लिए इलाज नहीं कराया। आबिद शेर अली साहब और इनके दोस्तों ने जो कुर्बानियां दी पाकिस्तान से बाहर रह के, और अपनों के जनाजों में नहीं आ सके, उसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन बात यह है कि वो तो सेल्फ एग्जाइल पे थे, खुद आ सकते थे उस वक्त, आते तो फिर उनको गिरफ्तारी का खतरा था, शायद इस वजह से नहीं आए होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय हम इस एक बहस में पड़े जो ना खत्म होने वाली बहस है, इस पर पूरा प्रोग्राम ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। दुरुस्त। मैं तो सिर्फ पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक जनरली बात कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे से भी बात कह रहा हूँ कि सियासतदानों को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। ठीक। इमरान खान की भी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने कभी सियासतदानों के साथ, अपोजिशन पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की या बात करने की कोशिश नहीं की। हाथ मिलाने से मेरा मकसद ये नहीं है कि सब सारे मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कोई एक एक या दो या चार पॉइंट का एक नेशनल एजेंडा तो बनाया जा सकता है जिसके ऊपर हम बात कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारे पूरे टर्म के अंदर तो हमने ना क्या पीपल्स तो पार्टी क्या से आपको ना लगता है पीएमएलएन इमरान से। इस्माइल साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने अब अपनी गलती से सीख लिया है? क्योंकि अभी भी वो ये बात करते हैं कि मैं नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने के वो खां थे हमेशा। अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने कुछ अरसे से दोबारा एक बार फिर सींग फसाली हुए हैं, फिर मुसाहिमत की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ से मुफाहिमत निकल सके। तो मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं इन हालात में, इस सारे पस मंज़र में? और मुज़ाकरात देखिए की ज़्यादा ज़रूरत तो इस वक्त पीटीआई को है। मैं तो पहले दिन से बिल्कुल पीटीआई को ज्यादा जरूरत है, बल्कि पीटीआई को ही जरूरत है। मैं तो अगर मैं मेरा ये मानना है कि पीएमएलएन अवामी वोट पे आई नहीं है, वो फॉर्म 47 पे आई है, तो फिर पीएमएलएन को तो मेरी जरूरत है ही नहीं। वो तो अगर मुझे पीटीआई को फैसिलिटेट करेंगे, इमरान खान को जेल से निकालने की बात करेंगे, तो अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे। सो लिहाजा जरूरत तो पीटीआई को है इस वक्त बात करने की। और अगर पीएमएलएन की तरफ से ऑफर हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा दिल करके वो ऑफर कर रहे हैं। अगर वो ब्लफ भी कर रहे हैं तो पीटीआई को तो ये ब्लफ भी कॉल कर लेना चाहिए कि वो बैठे बात करने के लिए, सीरियसली बात करें। इमरान खान साहब कमेटी बनाए, ये 3 लोग जाएंगे, वजीर आजम से बात करेंगे या उनकी कमेटी से बात करेंगे, और वहां से रास्ता खोलने की कोशिश करें। अगर ये भले एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी हो तो भी रास्ता जाता इधर से ही है, यही रास्ता है जो वहां तक पहुंचेगा।